आप सिर्फ इशारा करते हैं और नाम लिए बगैर, लेकिन दूसरी जानिब से माजरत की वीडियो आ जाती है, मामला रफा दफा हो जाता है। ये रोब, हमारे दबदबा, गुस्सा, ये किस तरह? हमारे पास जिन्नात है ना। मेरी एक आदत है, मैं किसी की साख ख़राब नहीं करता, नाम नहीं लेता, मैं किसी को नाम लेके टारगेट नहीं करता। नाम नहीं लिया था। मुझे कोई इशू नहीं है कि उसकी फैमिली में कौन कौन औरत भाई बहनें या कोई क्या कर रहा है। गाड़ियों का आपको बड़ा शौक़ है, कितनी मालियत की गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त आपके इस्तेमाल में है? गाड़ियों का शौक़ होता है, हर बच्चे में होता है, औलाद में होता है, लड़के में होता है। वेपन्स का मर्द में अच्छे हथियार, अच्छी सवारी रखना सुन्नत है। जिसमें पहले तलवारें और घोड़े होते थे, तो गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें कि बस अब शौक़ से ज़्यादा ज़रूरत है। सही, शौक़ से ज़्यादा ज़रूरत है कि साथ होना और आगे पीछे बहुत से काम हैं, उनमें बस ज़रूरत समझें इसको, ज़रूरत। कितने मुलाजमीन गनमैन जो कि जब निकलते हैं साथ होते हैं आपके? मुख्तलिफ है, कुछ पहले गए होते हैं, कुछ क्लीनेस देते हैं। कोई अगर तादाद में अगर तादाद कंफर्म नहीं। अच्छा, अनगिनत है? अनगिनत। कौन सी गाड़ियों का शौक़ है आपको? मैं बम प्रूफ के अलावा नहीं निकलता किसी गाड़ी में। ये मेरे सामने खड़ी है, मैं आप कैमरा मैन को कहूँगा कि अभी जब आप निकलें तो दिखाएँ। मैं बम प्रूफ B7 जिस पर पता नहीं अभी आप चला सकेंगे कि नहीं, कोई चीज़ भी असर नहीं करती। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हिफाजत भी हमें प्यारे नबी पाक के आप ज़िंदगी को पढ़े तो हमें आती है। ठीक है, उनका हुक्म है। तो मैं बम प्रूफ के अलावा मैं कोई गाड़ी यूज़ नहीं करता। फ़ारूक होकर को ज़िंदगी में अगर गुस्सा आया तो किस बात पे आया? मुमताज़ कादरी को जब फांसी दी गई। सही। दोस्तों में कभी अपनों में गद्दारी की हो? ये तो दुनिया का एक रूल है, अपने दोस्त नाराज़ भी होते हैं, गद्दारी साल बाद राज़ी भी हो जाते हैं। नहीं, गद्दारी नहीं, मैं गद्दारी लफ्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो नाराज़ भी हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद राज़ी भी हो जाते हैं। उसमें मेरी गलतियाँ भी होती हैं, उनकी भी होती है, लेकिन हम लोग कुछ अर्से बाद राज़ी भी हो जाते हैं। होता है, इंसान हूँ मैं, ये नहीं कहूँगा मैं परफेक्ट ही मेरा चीज़ चल रही है। सोशल मीडिया अगर ओपन करते हैं तो मुख्तलिफ इंटरव्यू सामने आते हैं कि मैं 1 महीने की आमदन से एक आल्टो ले सकता हूँ, 4 गाड़ियाँ ले सकता हूँ, फ़लाँ। फ़ारूक होकर साहब 1 महीने की आमदन से क्या कुछ ले सकते हैं? मैं दवाएं ले सकता हूँ जी, मैं बड़ा गरीब सा बंदा हूँ। मैं बड़ा गरीब सा बंदा हूँ, मैं आल्टो भी नहीं ले सकता जी। सर, आप सिर्फ इशारा करते हैं और नाम लिए बगैर, लेकिन दूसरी जानिब से माजरत की वीडियो आ जाती है, मामला रफा दफा हो जाता है। ये रोब, दबदबा, गुस्सा, ये किस तरह? हमारे पास जिन्नात है ना। अच्छा। हमारे पास वो जिन्नात किस वक्त काम कर रहे होते हैं? जिन्नात उस टाइम करते हैं कि जब उस जिन्नात के रडार में कोई आ जाए। सही है। आजकल वो रडार इंडिया में फंसा हुआ है। अच्छा। तो हमारे पास जिन्नात है कि जब हम लोग आपको मैं इसलिए लाइक किया, मैं कॉल की आपको, बिल्कुल, हालांकि आपने कहा नहीं मुझे, मैं ख़ुद कॉल की कि आपने भी नाम नहीं लिए। मेरी एक आदत है, मैं किसी की साख ख़राब नहीं करता, नाम नहीं लेता, मैं किसी को नाम लेके टारगेट नहीं करता। नाम नहीं लिया था। मुझे कोई इशू नहीं है कि उसकी फैमिली में कौन कौन औरत भाई बहनें या कोई क्या कर रहा है। मैंने नाम लिया नहीं लिया। वीडियो है तो दिखा दे मेरी भी सारे, नाम नहीं लिया। अब लोग उसको जिस मर्जी सेंस पे ले जाएं, लोग माशा समझदार हैं, मुझे ज़्यादा अक्लमंद है, जिस मर्जी सेंस पे ले जाएं, तो वो उसको एहसास हो जाता है कि अगर ये इंडिया के टॉपिक से हट के हमारे टॉपिक पे आ रहा है तो शायद हमसे कोई गलती हुई हो, इसलिए माजरत की वीडियो आ जाती है। मैं यहाँ पर आया तो जो आपने कमीज़ अभी ज़ेबतन की है ना, खुली सी कमीज़ है ये, यहाँ पे बड़े लोगों ने पहनी हुई थी, ये किस तरह? हमारा दर्जी एक है। हाँ, वही मैं देख रहा था, काफ़ी लोगों ने एक ही तरह की कमीज़ पहनी हुई थी, खुली कमीज़। वो मोहब्बत का इज़हार करते हैं। मर्द है, आप थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ें, इस्लाम भी पढ़ें, आपको माशरे से ज़्यादा आता होगा। लेकिन मैं तो 8-10 साल जेल में क्या करता हूँ, किताबें पढ़ता रहूँ। तो जो मर्द है ना, उसको तंग चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप चाह रहे हो जिस्म नज़र आ रहा हो, उसमें तो नमाज भी नहीं होती। ओके, मैं जो शर्तें हैं वो तो पूरी करूँगा। कल मैं कहूँ नहीं वुज़ू के बगैर भी हो जाती है तो नहीं होती ना, हमें इतनी अक्ल तो सब में। तो इन मर्द को ना थोड़ा खुला डुला इसलिए होता है, ज़्यादा खुला भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए होता है कि आप इजीली बैठ जाएं, उठ जाएं, किसी को उठा के मिल ले। अब देखना पूरा दिन मैं आपके सामने उठता बैठता रहूँ। बिल्कुल। कभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, नमाज़ें बीच में पढ़ रहा हूँ, बीच में मैं अपनी जो लेडीज़ आई हैं डेरे पे उनसे भी मुलाकात कर रहा हूँ, माई बहनें। आपने जिस तरह कहा, मैं भी आ रहा था, बीच में मुझे व्हीलचेयर पे भाई मिल गया, उसको भी झुक के मिल लिया। बिल्कुल। 1000 दफ़ा मैं उठ बैठ भी गया, तो ये थोड़ा सा खुला होता है तो हमें ईजी महसूस होता है। इस खुलेपन का सिर्फ इतना ये है, इतना हो कि आपका जिस्म तंग नजर आए, ये मन है। सही है, सही है। हमें वुज़ू करे तो आसानी हो ना। जेल की ज़िंदगी के बारे में इंटरव्यू दिया, उसने बताया था कि मुझे उस जगह पर रखा गया जहाँ पर 302
कि मुलजिमान को रखा जाता था, वो उतनी मोहब्बत का इजहार करते थे आपको। एक ठीक है 109 का पर्चा है, मुख्तलिफ पर्चे, लेकिन चक्की में बंद करने का क्या मकसद था आपको? असल में आप लोगों ने इतना याद कराया, मैं जेल को मिस करना शुरू हो गया हूँ। आए मेरा दिल कर रहा है मैं 1-2 महीने रेस्ट करने चला जाऊँ। अच्छा, हाँ, तो मेरी रेस्ट की वही है वहाँ पे, ये है कि मैं बचे रहता हूँ तस्वीरों से। बात ये है कि जेल में जो लॉ है ना, कि वो ख़तरनाक कैदियों में था। मैं वो कैदी था जिसको बाहर नहीं लाया जाता था। मैं वो बंदा था जिसको हमारी ऑनलाइन अब शुरू हो गई है, जिस तरह आपकी अदालत लगती है, उस टाइम अंदर आते थे। सही। तो मुझे बाहर के चेहरे नहीं लाया जाता था, वाम की वजह से, रश की वजह से, सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से। मुझे आप समझ रहे हैं कि वो एक हमारा सिक्योरिटी थ्रेट भी थी। एक तो हमारे इलाके की जेल थी, दूसरा मैंने एक प्रॉपर एक जंग की थी वहाँ पे मंशात के ख़िलाफ़। सही है। तो उसमें मुझे वो अपनी हिफाजत में रखते थे। बस इसी सेंस में मैंने पूरी जेल की एक लाइफ वो एक कमरे में गुजारी है। एक छोटे से कमरे में, क्या एक टेबल जितने कमरे में। ज़िंदगी के किस मोड़ ने फ़ारूक होकर को बिल्कुल तब्दील कर दिया? मेरे वालिद साहब की फौतगी में, वालिद का साया सर से हट जाने से। कोई एक बात जो, बल्कि बातें तो बहुत होंगी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको वो चीज़ रिमाइंड करती है कि वालिद साहब की बात है, इसको याद रखना? वालिद साहब ने बस यही कहा था कि मेरी कब्र गंदी ना होने देना, और इसके पीछे क्या वजह थी, या वो लफ्ज़ कहने की वजह से मेरी कब्र गंदी ना होने देना। मतलब जिनकी मंथली आसमान से वो लगा गए थे, वो डायरी मेरे पास है कि जिन्होंने मंथली ना दी, हर दूसरे या तीसरे दिन में भी कभी ज़िंदगी में हुआ हो कि हफ़्ता हो गया हो, और जुमे का दिन मैंने पक्का रखा हुआ है कि हम हाफ़िज़ कुरान बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं, हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे वालिद की कब्र पे पढ़ाई करते हैं, मेरे पास आते हैं। बाकी वीडियोज़ हम देखी होंगी, मैं उनको आस्था खेलता हूँ, उनको आइसक्रीम खिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, पैसे देता हूँ। देखें, मैं एक ट्रेंड ये भी चेंज कर रहा हूँ। या वो कैसे कहते हैं, मदरसे का बच्चा जब भी आए तो उसे चावल खिलाएं जी, शोरा खिलाएं, बिरयानियाँ खिलाएं, सालन खिलाएं। भाईजान, जो आपका जंक फूड का दिल करता है, चाइनीज़ का दिल करता है, तो वो इंसान नहीं है। बिल्कुल सही। किसने कह दिया कि उन बस चावल ही रखो जी? खुदा के बंदे, जो उनका दिल करता है उनसे पूछ तो लो ना, वो क्या था वो सस्ता पड़ा हो, इसी सेंस में ले लेना। बिल्कुल सही है। फिर बहुत सर्दी में सो रहे हैं, मैं उठ के वज़ू करता हूँ जी रोज़ाना, मैं उठ के मुझे ठंड लगती है, हर सहूलत अल्लाह ताला ने दी हुई है फजर में, वो ठंडे मुझे उस दिन मेरे मदरसे वाले बच्चे कहते हैं जी हम ठंडे पानी से वज़ू करते हैं। मैंने अपने बंदे की बड़ी बेइज्जती की, मैंने कहा कि गीज़र किधर है, क्यों बंद है? जब मुझे ठंड लगती है, तो उन बेचारों को तो उसके बाद सहूलत नहीं है, कितनी ठंड लगती होगी। मैं उसको बदमाश मानता हूँ, मैं उसको डॉन मानता हूँ जो उठ के वज़ू करे और नमाज़ पढ़े।